गाड़ी अंधेरे में खड़खड़ करती जा रही थी। उसकी सीटी रात में गूंज रही थी। अंदर अरुण नाम का एक जवान लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिल में डर बैठा था। वो मेरठ जा रहा था, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पुराने राज और भटकती आत्माओं का बसेरा है। अरुण कांप गया और उसने अपना शॉल और कस के ओढ़ लिया। जैसे जैसे गाड़ी उसके मंजिल के पास पहुंच रही थी, डिब्बे के अंदर की हवा ठंडी होती जा रही थी। उसे एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मानो कोई अनदेखी आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही हों। गाड़ी अचानक रुक गई और सन्नाटा छा गया, जिससे डरावना माहौल और बढ़ गया। अरुण प्लेटफार्म पर उतरा। उसकी सांसें उसकी गर्दन में अटक गईं। घना कोहरा छा गया। स्टेशन की लाइटें धुंधली हो गईं और लंबी नाचती हुई परछाइयां उसके चारों ओर फुसफुसाती हुई दिखाई दी। एक अकेला लैंप पोस्ट टिमटिमा रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग पर एक अजीब सी चमक पड़ रही थी। अरुण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब वो उस मध्यम रोशनी के नीचे दुबके एक अकेले आदमी की तरफ बढ़ा। ये महेश था, उसका बचपन का दोस्त। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। अरुण, तू आ गया, महेश फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुझे चेतावनी देनी चाहिए थी। ये जगह। उसके शब्द कोहरे में खो गए। जैसे जैसे वो शहर में आगे बढ़ते गए, गलियां संकरी और सुनसान होती गईं। भारी सन्नाटा सिर्फ उनके कदमों की आवाज से टूट रहा था, जो पत्थर की गलियों में गूंज रही थी। अरुण हवा में फुसफुसाहटें सुन सकता था, किसी ऐसी भाषा में बातचीत के टुकड़े जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। शहर के किनारे पर एक टूटी फूटी हावली। उसका कभी भव्य रहा चेहरा अब फैली हुई बेलों और उखड़ते हुए पेंट से ढका हुआ था। खिड़कियां अंधेरी और खोखली उन्हें एक शिकारी की आंखों की तरह घूर रही थी। यही हुआ था, महेश ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। यही मैंने उसे देखा था। तुम्हें यकीन है? अरुण ने संदेह से पूछा। हाँ बिल्कुल, महेश ने जवाब दिया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। क्या तुमने किसी और को बताया? अरुण ने पूछा। नहीं, कोई यकीन नहीं करता, महेश ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। उसने ऊपर की मंजिल पर एक कमरे की तरफ इशारा किया, जिसकी खिड़की से एक अजीब रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। अरुण के पेट में डर का एक गांठ बंध गया। उसने महेश की कहानियों को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब उस भव्य इमारत के सामने खड़े होकर वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जैसे ही वो सावधानी से हवेली में दाखिल हुए, सड़ांध की एक गंध उनके नथुनों में भर गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था। अरुण अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। उसकी हर इंद्री चौकन्नी थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये महेश था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। वहां खड़ी एक अलौकिक चमक में नहाई हुई एक औरत की पारदर्शी आकृति थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रेशमी झरने की तरह गिर रहे थे। अरुण डर के मारे देखता रहा। जैसे ही भूतिया आकृति उनकी तरफ बढ़ी, उसकी आंखें एक ठंडी बुरी आग से जल रही थीं। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। अंधेरे में डूबने से पहले उसने आखिरी चीज जो देखी, वो थी भूतिया औरत की खौफनाक मुस्कान।